बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो गाइस, आप रब रहमान की खासुल खास रहमत के साए में हर तरह की परेशानियों दुख दर्द से महफूज होंगे। तो इसी दुआ के साथ आज हम बना रहे थे दुआ किचन में सर्दियों की बल्कि क्या ख़वातीन का पावरफुल गिफ्ट जो अल्लाह ने अता किया हुआ नट्स की सूरत में। तो जिसको हम ड्राई फ्रूट तो रात को बड़े शौक से खाते हैं कि हम जो ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो इसमें इतने फ़वाइद हैं, इतने फ़वाइद हैं, हम इनको जैसे सितारे हैं इस तरह से हम इनको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनमोल ख़जाना है। खसूसन बिल खसूस वूमेन के लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन पर नट्स की सूरत में उतारा है। तो गाइस ये हैं इसके जो इंग्रेडिएंट्स है। हाँ चलिए आप बताओ। तो ये है कि वो जो पंजीरी बनाते हैं ना डिलीवरी में, तो ये जॉइंट के जो पेन होती हैं, हमारे घुटनों से चला नहीं जाता, उठना बैठना नमाज अदा करना रुकू सजूद में हमारे दिक्कत होती है, हम चेयर पर बैठ के नमाजें अदा करते हैं, सजदा नहीं दे सकते, तो ये प्लीज़ खाया करें। जब हम बच्चे को पैदा करने के बाद ये थोड़ी चीज़ें कुछ अरसा के लिए खाते हैं तो हम दौड़ भाग लेते हैं, तो हम आम जिंदगी में आम रूटीन में क्यों नहीं यूज़ करते। तो गाइस आप आम रूटीन में बच्चे पढ़ने वाली बच्चियों को दीजिएगा, ये मर्द भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बच्चे भी जो दरसों में बच्चियां पढ़ती हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे खाएं, माएँ बहनें खाएं। ये तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने जैसे एक माँ का रुतबा दिया है, माँ की मोहब्बत रखी, अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का अनमोल ख़जाना इन नट्स में दे दिया है। तो ये मैं आपको बताती हूँ, जो इंग्रेडिएंट्स ये फैले हुए हैं, थाल सजा हुआ है, ये है चारे गूंद, ठीक है, ये गूंद है, हाँ गूंद है, इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। और ये है तिल, सफ़ेद तिल, आप काले भी ले सकते हैं। और ये है एक पान सुपारी होती है, वो हार्ड होती है, ये है तेल या सुपारी, ठीक है, इसको भी हम, ये तेल या सुपारी है, ये देखो कितनी क्यूट है ना। और ये हैं काजू, हाँ ये आप सबको पता है, कुछ इसका क्रश है। और ये है बहुत ही खूबसूरत फूल मखाने। तो ये देखो इसके ऊपर ये खोल था, इसके ब्लैक कलर का, अंदर से काला, अंदर से गोरा बाहर से काला, इतना हार्ड है ना इसका, बिल्कुल खोपरे की तरह। तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा, ये इसका खोल और ये बीच में से फूल मखाना निकला। तो इसकी ना खीर बनाकर भी खाएं तो जच्चा बच्चा जो से उसका बच्चा बड़ा खूबसूरत क्यूट होता है, ठीक है। और ये है बादाम, ये इतना प्याली थी भरी हुई, ये ना कैमरा वाली मेरी पोती ने हाफ कर दिए, ये ना को हम आपको बताते बताते खाली प्याली शो करनी पड़े, तो शुक्र है मैंने कहा पहले बादाम ही दिखा लेती हूँ, ठीक है। और ये है खोपरा, जिसको मैंने एक कोपरे को कश कर लिया, ठीक है, इसको हम उठा लेते हैं, अब इसकी ज़रूरत है। और ये है खशकाश। तो क्या था, खशकाश में जब मैंने ऐसे चुटकी भर के मुंह में डाली तो इतने कंकर आए कि मेरे मुंह से मुझे थूकना पड़ा। तो फिर मैंने क्या किया, मैं जब ज़ीरा आता है उसमें कंकर चुने नहीं जाते, तो उसको मैंने एक बॉल में पानी में डाला, थोड़ा सा बड़े बॉल में पानी डाला, तो उसमें जो चाय वाली नहीं छलनी जिससे हम चाय छानते हैं, उससे ऊपर से मैंने ऐसे ड्रेन कर ली खशकाश, और नीचे पानी में ये पत्थर बैठ गया, जो भी कंकर है ये बरीक बरीक पत्थर, फिर डालती गई पानी वो एंड तक, जब खशकाश हमारी निकल गई। और ये देखिए इस खशकाश से इतना कचरा निकला है, ये सारा पत्थर है, ये पत्थर है। अब हम इतनी खशकाश में एक प्याली में हम चुन नहीं सकते, तो ये तरीका है। ज़ीरा भी जो सा वो भी मैं इसी तरह करती हूँ, उसको छान कर फिर धूप में सुखा लेती हूँ, ठीक है, आप भी इस तरह से कीजिएगा। और ठीक है, इसको रख देते हैं। और ये है कमर कस, जो हमारी कमर को कस देती है ढीला नहीं करती, और हम ना पहाड़ों पे भी चढ़ सकते हैं। ये भी एक दरख्त की गूंद है, ये देखिएगा, मैंने आपके लिए दिखाने के लिए बताया था, ये देखो ये दरख्त को ऐसे लगी होती है। अल्लाह ताला दरख्तों की गोद से हमें क्या अनमोल खजाना दे रहा है, हमारी वहाँ सोच भी नहीं पहुँच सकती। ये देखो अब दरख्त के तने का ये जो लकड़ी है बरादा सा वो रह गया, और ये जो कमर का से जो गूंद है वो इधर रह गई। ये मैंने आपके दिखाने के लिए रखा। ये देखिए तिनके के साथ लगा, कितना क्यूट सा ना, कैसे गोद में बच्चा ना उठाया हुआ हो। समझ लो अल्लाह ताला ने दरख्तों की, पौधों की,
जड़ों में, तिनों में, तनों में, पत्तों में, तो सारे हमारे लिए बहुत ही अनमोल खजाने छुपे हुए हैं। तो वो क्या कहते हैं ना, बाजो इल्मो खूह खाली, तो वो खूह खाली तो इसी होता है ना। तो ये साथ में लगे हुए, इसलिए मैंने इसको लाग इसके लिए ये इसमें से मैंने सारे वो जो लकड़ी के बराबर थे चुन लिया। ठीक है, तो ये खशकाश है जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए जल्दी से, और ये एक प्याली चीनी है। अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जस्ट इसको नहीं करेंगे अभी, बाद में करेंगे। इसको ड्राई रोस्ट करके पीसेंगे इसको ना घी में, देसी घी में। अब हम चलते हैं पैन की तरफ। ठीक है, तो चूल्हे की डालोगे तो अम्मी जी बताइए मैं अब क्या करूं? तो अब पैन में आप पैन तो रख लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है बच्चे जी। चले, तो आप भी गाइस के साथ 1 चम्मच देसी घी का डालें। इसको डालें, ठीक हो गया। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, आप इसमें ये बादाम, कैश्यू नट एंड आलमंड, कैश्यू नट आलमंड डाल के इसको हल्का सा रोस्ट कर लो। फिर ठीक है, इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पड़ी ही नहीं, गंदा बच्चा ज़ारा तो गंदा बच्चा है, तो मेरा गंदा बच्चा है। वो भी डालो, इकट्ठा ही हो जाएगा। अच्छा, साथ में मेरे आलमंड अंदर चले गए, अब मैं कैसे खाऊंगी? अब जो हमारी पोती, बहुत से लोगों की पोती है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो वो अब उसको ये बड़ा फिक्र लायक हो गई है कि अब मैं कैसे आलमंड खाऊंगी। ये तो रोस्ट होने लगे। अब रोस्ट करके बादाम को छिलका उतार के खजूर में डालकर खाइए, इतना मज़ा आता है क्या बताएं। आज हमारी ना ये सौगाते ही हम चलेंगे, दुआ की चलें सर्दियों की सौगातें। इसको रोस्ट करके निकाल लेंगे। कुछ सेकंड और इसको रोस्ट करो। ये सारा इधर से भी देखो। अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। सो गाइस, रोस्ट हो चुके हैं, तो अब इसको प्लेटर में निकालते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ डाल के उसको भी रोस्ट करते हैं 1 चम्मच देसी घी के साथ। जो सारी चीज़ें नट्स हैं, अल्लाह की नेचुरल चीज़ें, तो घी भी नेचुरली होगा। अभी सारा उतार लो बेटे अच्छे से, रहना जाए कहीं कसर ना जाए इसके। पैन ही ना खा के पावरफुल हो जाए चले साफ हो गया। चलें, अब रख फिर से डालें उधर। अभी दूसरे रखें, ज्यादा गर्म ना हो जाए, जैसे पूछते हैं। ये घी का चम्मच मैंने डाल दिया, देसी घी का। ठीक है, तो अब ये फॉक्स नट फूल मखाना ये डल गया। वाह सुपर, कितना क्यूट लग रहा है। रियल में ज्यादा कैमरा में अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, कैमरा में ऐसे देखने वालों का दिल तो ना छोटा करो ना भाई, देखने वालों का दिल ना करो भाई। आप भी बनाएंगे तो रियल में देखिएगा। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये है वुमेन का अनमोल कुदरत का नट्स में छुपा हुआ खजाना, जिसको हम खाकर उसकी पावर का अंदाजा करेंगे। तो ज़रा फिर देखें कितनी पावर आती है। आप भी हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसको थोड़ा ड्राई रोस्ट के बाद, और इसको फिर हम निकाल लेंगे, ठीक है। सो गाइस, हल्के से रोस्ट हो चुके हैं इसको हम ये नट, हाँ इसमें डालो। वेरी गुड। ओ एक नीचे गिर गया गाइस, उठा के डालो। बिस्मिल्लाह। तो गाइस तीसरा प्रोसेस शुरू हो चुका है। हाँ, जिसमें तीसरे में जा रहा है। चले डालो बिस्मिल्लाह पड़े। ये 4 बूंद हैं, इसमें फूल जाएंगे, इतने मजे के लगेंगे। ये जैसे ना वो क्रिस्टल नहीं होता, क्रिस्टल, डायमंड क्रिस्टल है। तो ये देखो, हम डायमंड खाएंगे तो कितनी पावर आएगी सच में। नाइस कलर। वैसे भी माएँ थोड़ी देरी, अब तो वो माएँ भी नहीं रही ना, है ना, खिलाने वाली। तो माएँ पहले से जोड़ लेती थी। तो गाइस, हम आपके साथ
अपनी रियल स्टोरी सुनाएंगे और बनाएंगे भी, साथ साथ रहिए कि कहीं इसे भी स्किप ना कीजिए। ये ना हो कि आप रियल में हमारी स्टोरी बनाने में और सुनने में कहीं से भी स्किप कर जाए। प्रोसेस मिस हो जाए। हाँ जी, तो वो भी देखना कितना मजे का, आप इतना एंजॉय करेंगे ना, फिर बहुत करेंगे। ठीक है गाइस, हम मोटे हुए जा रहे हैं फूल की खुशी से। ये देखो कितना फूला, ये देखो गाइस कितना क्यूट सा फूल गया। क्रिस्टल लग रहे हैं। हाँ सुभान अल्लाह, तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। गाइस ये देखें, वो वाइट वाइट से ऊपर आई जा रहे हैं और फूल जा रहे हैं। गाइस, पॉपकॉर्न की तरह फूल रहे हैं। नहीं, इसमें छोटा छोटा म्यूजिक कितना रूहानी सुकून दे रहे हैं। देखो साउंड सुनो उनका, बहुत सेटिस्फाइंग है। ASMR। वो कह रहे रब रहमान की शान, हम हैं रब रहमान की शान। अब तो रियल पॉपकॉर्न की लग रहे हैं, कलरफुल। देखो कैसे चेंजिंग। तो गाइस ये देखिए कैसे चेंज आ गई, इस तरह हमें भी चेंज आ जानी। और मैं तो ना खूब इंजॉय करूंगी अपने पोते पोतियों के साथ, उनसे खूब मस्तियां धींगा मस्ती करूंगी। अब जो मेरी घुटनों में दर्द, कभी कमर में जो हल्का सा ना मैं इसको लेती नहीं, वो भी नहीं रहना। तो गाइस आप भी आपने रेस में हिस्सा लेना है तो ये जरूर बनाइएगा। देखो चेंज, इसका नाम है चेंज, ये है गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड। तो गाइस ये भी जो फूल मखाने थे ये चेंज हो गए हैं, इसमें ये फूल कर कुप्पा बन गए। तो इसको हमने कूंडे में निकाल लिया, हम इसको कूटेंगे। और तो गाइस अब एक कमर कस मैंने डाल दी है, आपको बताने के बगैर ही। देखो अब ये देखो कमर कस आपने देख ली थी ना, तो अब ये हमारी कमर कस हो जाएगी। चलें इसको भी अब करो, लो लाइट फ्लेम कर लो, लो फ्लेम कर दिया। इसको भी रोस्ट करेंगे और भी सारी चीज़ों को इकट्ठी कोठा जो। तो ये कमर का से जो गाइस ये भी रोस्ट हो गई है, 1 चम्मच घी में ये भी कूंडे में जा रही है। तो गाइस ये ना क्रंच होता है इसमें, अगर किसी को क्रंच नहीं पसंद तो इसको अलग से कूट कर पीस कर तो आप कैप्सूल में भरकर 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम खा लीजिए। तो बाकी नट्स जो हैं वो आप इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, कितना पॉइंट। कमर कस के बाद ये जो मैंने धोकर साफ कर ली थी खसकाश। अब इसके कितने फायदे हैं, दिमाग को तेज करती है, ख़ुसूसन ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बड़ों बच्चों के लिए, जवानों के लिए, आजकल तो सबके लिए ज़रूरी है। तो गाइस जो फूल मखाने थे हमने घी में रोस्ट किए और चारों गूंद थी और कमर कस थी, उन तीनों को कुंडे में डालकर अब ये मेरी बहू कूट रही है और सारा गुस्सा सास का इन पे निकाल रही है। ये मेरी छोटी बहू है, बड़ी शर्म आज इतना फर्स्ट टाइम आपके साथ है गाइस, आपके साथ इतना शर्मा रही है। कभी मुझे चच्ची कह रही क्योंकि मेरी भतीजी है ना, तो कभी मम्मी जी, कभी अम्मा जी, कभी इसको समझ नहीं आती कैसे तो गाइस आप इसको अच्छा से डांटिएगा, प्यार से, मतलब प्यार से ये बड़ी प्यारी मेरी बहू है। तो माशाल्लाह अब जैसे जैसे इसकी चाट खुल जाएगी तो आपके सामने खुलकर बोलेगी अपने सारे जो भी है ना सारा कुछ जो माइंड में है वो भी शेयर करेगी। तो ये इस तरह से हम कूट लेंगे। ठीक है, ओ केड़ा आप जी। तो गाइस ये हमने इसको ना ऐसे कूट कर निकाल लिया बॉल में। अब हम ना बादाम और काजू डालेंगे। ठीक है, और साथ में ये अब इसमें डालिए कुंडे में बेटा। और ये जो पहले से धो के साफ कर ली थी, अब क्योंकि वो हमने उसके बाद इसमें ये होगी, इस भी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही। आपको ये बताना है, इसको इसी तरह से आपने धोकर साफ करके इसके कंकर चाय वाली छन्नी से निकाल कर तो इसको ना ऐसे ड्राई रोस्ट थोड़ा सा घी में कर लें या वैसे ड्राई रोस्ट करके पीस कर रख लें क्यूट से जार में। तो बच्चों को जब दूध देते हैं तो उसमें 1 चम्मच आप डाल दीजिए, छोटा चम्मच। जो बच्चों की नोजियाँ, नज़ला, ज़ुकाम, चेहरा, उसके लिए इतनी अच्छी है। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना बारीक दाना क्या है, खश खश जिन्ना कदर न मेरा ते ओड़क नूं वड्याइयां।
यानी कि मैं इतनी खसखस से भी नकारा हूँ तो इतनी बड़ी बड़ी मैं अपनी छोड़ती हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं तो ये खसखस से भी छोटी कहकर सी चीज़ हूँ। तो इसमें अल्लाह ताला ने कितना पोशीदा खजाना अपना छुपाया हुआ है। तो ये भी अब बादाम और काजू के साथ ये भी डाल देंगे कुंडे में आपके सामने, तो ये भी हमको कूट लेंगे। सो गाइस अब हम दोबारा से इसको रोस्ट करेंगे तिल को। सेसमी अब तिल को तो ये गाइस हाँ, ये सेसमी यानी कि तिल ये भी रोस्ट हो गए, ये भी कुंडे में जाएंगे। मड पॉट इसको क्या था, ये देखिए छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमारे लिए हमारी जिंदगी को आसान कर देते हैं कि देखो गरम है, चम्मच से नहीं आते। तो इस तरह से हमारी प्यारी प्यारी अम्मा जान करती थी, माँ जी, मेरी प्यारी अम्मी जी, हम कहते थे अम्मी जी। तो अल्लाह ताला उनको करवट करवट आला मकाम तक। ये देखो कितना नीट हो गया, एक भी तेल नहीं, आपके सामने सारा कुछ उधर ज़ाया नहीं हुआ चला गया। ठीक है, तो गाइस अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट। कितने सारे प्रोसेसेस हो गए हैं, मुझे तो याद भी नहीं है। इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे हल्का हल्का सा, तो इसका फ्लेवर जो सा इनहेंस होके निकलते हैं। फ्लेवर इनहेंस करने के लिए तो गाइस ये है तेलिया सुपारी, बहुत ही क्यूट, देखो वाह वाह अल्लाह। तो इसको भी हम यूं रोस्ट करके इसको भी कूट लेंगे आपके सामने। देखो हमने सारा जो कुछ भी किया आपके सामने, एक एक चम्मच हाफ चम्मच में डाल के कुंडे में आपके सामने कूटा है। कोई भी जो सी आपकी आंखों से उजल नहीं की चीज़ है। तो इसको भी ऐसे हम ड्राई रोस्ट करके ना, तो इसको भी कूट कर एक बॉल में सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। सूजी को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया, वो घी के बगैर किया, उसको भी, और तिलों को भी, सारा कुछ हमने एक बॉल में डालते गए कूट कूट के। अब ये लास्ट में ये चीज़ रह गई है। ठीक है गाइस ये बन चुकी है, कूट हो गया है। प्लेट में ढेल रही हूँ तो फिर मेरी बहन ऐसे ही आई दूसरे चक्कर में, मुझे कहती बाजी क्या खा रही हो क्या खा रही हो। तो मैं बड़े मजे से खा रही, तो उसने ऐसे किया ऐसे लगाई फिंगर, जब लिख किया, कहती वो इतना मजे का ये क्या चीज है। मैंने कहा ये वही चीज है जो आप लेके आई थी कि दुकान पे मुलाजमों को दे दीजिएगा। तो वो कहती हाय, उसने तो उठाकर उसी वक्त जो उनसा अपना जार था वो अपने बैग में रख लिया। तो ये देखो कितनी मजे की कहानी थी कि वो उसको पसंद नहीं था, किसी को पसंद है लड्डू, किसी को पसंद पंजीरी, तो पंजीरी पसंद करता है। तो ये हलवा जब मैंने बनाया, मेरी बहन ने उठाकर अपने बैग में रख लिया। तो आप भी बनाकर खाइए हलवा। गाइस अभी एक प्रोसेस रहता है वो अभी करेंगे। हाँ तो गाइस ये देखो हम ना उसी सौगात को हम किस तरह से जैसे हमारा मन भाता हम उस तरह खा लेंगे। एक चम्मच मैंने देसी घी का डाला, उसमें एक जे डोंगे वाला चम्मच इसमें भर के डाला चीनी का। ठीक है, और थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ, इतनी सी बात है। और ऊपर से इतना ही मैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल रही हूँ, जो मिक्स किया हुआ हमारा सारा मटेरियल है, ये 2 चम्मच। ठीक है, इसको हम ना अब खीर चीनी इसमें मिक्स करेंगे। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी, ये आ जाएगी पंजीरी। ठीक है, जिसको हम पंजीरी कहते हैं। लो जी पंजीरी बन गई है हमारी, तो मिनटों सेकेंडों में, इतनी सी तो बात थी, ये तो कमाल की बात है ना। तो ये जिसको पंजीरी पसंद है गाइस भाग भाग के आ जाओ और मज़े लेके खाओ और ताकतवर बन जाओ। ठीक है, हमारी सारी दर्दें दूर भाग जाएंगी इसको खाने से, हमारी कमर की पेन और हमारे जितने भी जोड़ हैं सारे परफेक्ट हो जाएंगे अल्लाह की नेमतों से। ठीक है, तो ये बन गई हमारी पंजीरी, ये होगी पंजीरी। तो गाइस ये 1 कप मैंने पानी का डाला है, ये दूसरी फॉर्म बनेगी हमारी इसी मटेरियल की। और ये 1 कप हाफ कप चीनी का। ठीक है, और ये 1 कप इसका बनेगा। ये सारे 50 में बन जाए थोड़ी सी,
और इसमें जाएगा देसी घी का छोटा चम्मच, ये इसमें चले गए ये देसी घी। ठीक है, हो गया जी। तो गाइस ये चाशनी हमारी रेडी हो गई है। तो इसमें ये कप जी डालिएगा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तो ये सारा हम इसमें मिक्स करते हैं। ये हमारा पहले मैंने इसी मटेरियल को पंजीरी का शेप दिया, क्रंच क्रंच, बड़ा मज़ा आता है। और ये दूसरी फॉर्म में चला गया। तो गाइस साथ रहिएगा, तो आपको तो किचन में बहुत से एक ही खाने के स्टाइल मिलेंगे मुनफरिद अंदाज में। पकड़ आगे कर जहाँ से नजर आता है। तो गाइस ये हो गई दूसरी फॉर्म। इसका हम क्या करने वाले हैं आपको बताते हैं। इसके बनाएंगे हम और आप लड्डू। वाह, ये होगी हमारी दूसरी फॉर्म। अब तीसरी फॉर्म के लिए रेडी रहिए। साथ में एक बड़ी मजे की स्टोरी है, तो साथ रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और हंसते गाते मुस्कुराते रहिएगा। 1 मिनट। हाँ चलो, तो गाइस स्टोरी के साथ कि मैं अपनी अम्मी के पास गई, तो मेरी सिस्टर आई हुई थी, वो भी डिलीवरी के बाद मामा से मिलने। तो एक मैंने किचन में इस तरह का खूबसूरत सा जार देखा। ये तो चीनी वाला, वैसे आपको दिखा रही हूँ। इस जार में था इस तरह का मटेरियल भरा हुआ। तो मैं किचन में जैसे ही गई, मैंने कहा ये क्या है। कहती वो ना मामा ने, मेरी मदर इन लॉ ने ना मुझे ये दिया नट्स, जो पंजीरी होती है। तो मुझे वो मुझसे नहीं खाई जाती। हाय दांतों में कैसे क्रंच क्रंच आता है, पता नहीं लोग कैसे खाते हैं, लोग कैसे खाते हैं। तो वो ना ठीक है, वो इतनी स्टोरी कह के चली गई। तो मैंने क्या किया, ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक उस जार में से निकाले 2 चम्मच और उसमें डाले 2 चम्मच, 1 चम्मच, जितनी अपनी आपको पसंद है मीठा उतना डाल लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें डालूंगी बस 1.5 चम्मच। ठीक है, और डालूंगी 1/2 कप दूध का, ज्यादा ही डाल लेते थोड़ा सा। तो गाइस ये बनने लगी तीसरी फॉर्म इसी मटेरियल से, पंजीरी लड्डू। और ये बनता जा रहे हैं जैसे जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ। तो मेरी बहन तो चली गई और मैंने उसी में से निकाले 2 चम्मच मटेरियल के, नट्स के, पंजीरी के, और बीच में डाला 1.5 चम्मच चीनी का और 1 कप डाला दूध का। तो मैंने उसको ना यूं इसका बनाया हलवा। ठीक है, तो मैं अभी इसमें और दूध डाल लेते, बड़ा मजे का हलवा बनने वाला है। तो ये तीसरी फॉर्म होगी हलवे की। तो ये है जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके मुंह में दांत नहीं है, कमजोर दांतों वाले हैं, वो इस फॉर्म में खाइए। जिसको क्रंच पसंद है वो पंजीरी खाइए, और जो मिठाई के बहुत गर्विदा हैं वो खाइए लड्डू। तो ये तीसरी फॉर्म हलवे की आ गई। देखिए उसी जो अल्लाह का खजाना है उसको हमने तीसरी फॉर्म में कैसे ढाल लिया। तो इस तरह से वो अपने जैसा जैसा पसंद हो, जुबान का जायका हमें अच्छा लगता हो, देखने में अच्छा लगता हो, जैसे हमारा मन चाहता हो, आप भी उसी मन के मुताबिक अपने माइंड को क्रिएटिव बनाकर डालिएगा। ये देखिए बन गया हलवा। इसमें जो क्रंचपन है उसका, गूंदों का और कमर कस का, वो सारा ही ख़त्म हो जाएगा हलवे की फॉर्म में, सॉफ्ट आ जाएगा। और इतना मज़े का हलवा बनता है ना ये। तो फिर मैं क्या वैसे ही करके दिखाऊंगी आपको जैसे मैंने वहाँ किया था, और मेरी बहन देखेगी, उसको याद होगा आज तक, वो इतने सालों के बाद वो कहानी, मेरी बहन की कहानी और मेरी ज़ुबानी। तो गाइस ये देखो, ये हमारी जो ड्राई फ्रूट्स है, नट, खुदा का अनमोल खजाना, उसका ये बन गया हलवा तीसरी फॉर्म में। ठीक है, इसको हम मिलते हैं आप। तो कितनी प्यारी फॉर्म में बना रहे हैं। अल्लाह के जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके हलवा की फॉर्म में, लड्डू की फॉर्म में, पंजीरी की फॉर्म में। तो ईज़ा आप क्या खाएंगे? मैं खाऊंगी पंजीरी। वाह, तो खा के टेस्ट करो। दादा आप ना इसे मेरे रूम में जार में भर के रख दे। मैं जब स्टडी करूंगी तब मैं इसे खाऊंगी। इसकी साउंड बड़ी फ्रेशनेस है।
और सना आप क्या खाओगी? मैं खाऊंगी लड्डू, जो बहुत ही मजे के। लाहौर के मोतीचूर भूल जाएंगे गाइस, सच में ये फिर शर्मा गई गाइस, शर्मा गई यार। 2 बच्चे हैं इसके फिर भी शर्माती इतनी क्यूट लग रही है मान से, क्या बताऊं। ये कहना चाह रही थी कि लाहौर के मोतीचूर के लड्डू भूल जाएंगे तो सारी शर्माहट में और लड्डू और खूबसूरत हो गया और मेरी बहू भी खूबसूरत। और मैं टेस्ट करूंगी ये हलवा, क्योंकि मुझे याद आएगा अपनी बहन का वो हलवा जो मैंने एंजॉय किया था। तब मेरी मॉम थी और मेरी बहन ने उठाकर जार अपने बैग में रख लिया था। अभी भी मेरी वीडियो तारा, मेरी वीडियो देखना, याद करना वो सीन, वो माँ का घर, वो माँ का प्यार, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। कितना प्यारा दिन था वो, हंसते मुस्कुराते गुजरा। अल्लाह सब पर रहम करवाए। तो मैं करूँगी ये टेस्ट हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज मैंने तो ये टेस्ट पहले से किया, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और शुगर जो सी है वो अपनी पसंद के मुताबिक, जो लाइट पसंद करता है वो ऐसे इस तरह हम ना वो लाइट डाल लें, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालें। इस तरह ये मटेरियल को जार में भर के रख लेंगे। शुगर तो बाद में ऐड करनी है ना, तो वो आप पंजीरे में अपनी मर्ज़ी के, लड्डू में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और हलवे में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक एंजॉय कीजिएगा। तो मिलते हैं